38 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक के देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे सारी डेकोरेशन तो पार्टी जैसी लग रही है, पर कोई डांसिंग वांसिंग प्रोग्राम हो जाता तो और अच्छा लगता। कि वाह जंगकुक, तूने तो मेरे दिल की बात सुन ली। मैं तो चाहता हूँ कि इस पार्टी में हमारे आसपास कुछ सुंदर अप्सराएं डांस करें। एक्सक्यूज मी छिछोरे आदमी, ये थोड़ी इज्जतदार पार्टी है और तुम डांसर्स को यहाँ बुलाना चाहते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ओनली मेरे अंदर की माता बोल रही है कि पॉसिबल हो सकता है। तुझे इस माता को सुला लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जेन्युइनली सही बोल रही है। वो लड़कियां डायरेक्ट आके लड़कों को चिपकती है, इसलिए कैंसिल करो इन डांसर्स को। अरे वीक, तुम नहीं समझोगी, उसमें भी एक अलग ही मजा आएगा। अब हमने तुम्हारी इतनी बात मानी है तो तुम लोग भी हमारी बात मानो, उनको बुलाना चाहिए। ठीक है फिर, तुम्हें जो करना है करो। मैं वी और शुगा यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, और अगर ओनली आपको भी चलना है तो चलो हमारे साथ। जिमिन, मुझे यहाँ पे छोड़ जाओ ना। अच्छा, तो तुम्हें भी यहीं रुकना है? ठीक है रुको, पर मुझसे आप बात मत करना। उसके बाद जिमिन, वी और जेनी वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी येनो ने रोक लेती है। ठीक है, अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, पर उससे पहले मेरी बात सुनो। अगर नहीं सुनोगी तो तुम पछताओगी। येन के भारी भरकम शब्द सुन के जेनी और जिमिन तो डर ही जाते हैं, तभी वी बोलती है, क्यों कॉलेज से तंत्र मंत्र की डिग्री लेके आई हो जो हमें कोई श्राप दे दोगी और फिर हम पछताते रहेंगे? अच्छा, वो मोंजानिका वाला है ना? हाँ बिल्कुल सही, सस्ते कार्तिकारियन। थैंक यू। गरीबों की क्यारा अडवाणी, गरीबों के मसीहो। अब टॉपिक पे आते हैं और मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर से डांसर्स को बुलाने से अच्छा है कि हम ये काम घर में ही कर लेते हैं ना। येन, मैं समझ गई, पर मैं लोगों के सामने बिल्कुल डांस नहीं करूंगी। तुम्हें करना है तो करो। हाँ मैंने कहा ना, ये छिछोरी पार्टी नहीं है, इज्जतदार पार्टी है। अच्छा, तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चले ना। तो तुम बाहर से डांसर बुलाने दे रहे हो और ना ही आप खुद कर रहे हो। जंगकुक सही कह रहा है, अगर तुम लोग डांस नहीं करोगे तो हम बाहर से डांसर्स को पक्का बुलाएंगे, और अगर तुम लोग कर रहे हो तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। हो गया तुम्हारा? तुम्हें यार यही कहना था ना हम लोगों से। अब हमें ये पसंद नहीं आया तो हम भी यहाँ से जा रहे हैं। तुम लोगों को जो करना है करो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं क्या बिना हाथ पैर की कोई कहानी सुना रही हूँ? जो चाहता है वो उठ के जा रहेगा। मेरी पूरी बात ध्यान से तो सुन लो, क्योंकि इस पार्टी में साक्षात मैं श्री 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 येन है, तो इस पार्टी में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। तो इस पार्टी में लड़कियों की जगह लड़के डांस करेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम येन? हम और वो डांस नेवर। ओह गरीब अंग्रेजों की अमीर औलाद, खुद पे आई तो नो नेवर शेवर चल रहा है तुम्हारा, और हम पे तो ऐसे थोप रहे थे जैसे कि तुम पे तो थोपना बनता है। तुम तो वैसे भी मेरी पर्सनल लेडी हो। अपना ये पर्सनल मैटर घर पे खोलना। अभी ना मुझे लगता है कि येन की बात बिल्कुल सही है। डांस तो वैसे भी तुम लोगों को देखना था, तो क्यों ना तुम लोग हमारे कपड़े पहन के डांस करो। तुम्हें भी मजा आएगा और हमें भी। हाँ मजा भी बहुत आएगा। एक काम करते हैं, चारों लड़कों को एक एक लड़की बांट लेती है और इनको अच्छे से रेडी करके यहाँ लाते हैं। अरे ये तो बंटवारा भी हो रहा है। अभी तो हमने हाँ भी नहीं की कि हम तैयार है कि नहीं है। हाँ हॉबी भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें तुम्हारे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नारी 100 बंदों पे भारी। और अब क्योंकि हमारे इसमें इंटरेस्ट आ गया तो हम तुमसे कुछ नहीं पूछे। देखो मामला भी घातक है और वैसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम खुद पे भी तो करके देख सकते हैं। और जंगकुक तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना, तूने भी अभी तक ये नहीं किया, ये तो करके। हाँ ठीक है ना, लड़कियां हमेशा तो हमारी बात मानती है। आज हम भी लड़कियों के लिए कुछ कर देते हैं। ये तो झूठ है भाई, ये हमारी बातें कभी नहीं मानती। पर अगर आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। सच में तुमने हाँ कर दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। तुम्हें तो मैं ही रेडी करूंगी, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। अरे वाह, तुमने अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड बोला। फाइनली तुम मान ही गई कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे तेयंग है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, पर तुम और तेयंग लगते बिल्कुल हस्बैंड वाइफ हो। तुम लोगों को ग्रेजुएशन से पहले शादी कर ही लेनी चाहिए। है? अभी तो हम अच्छे से डेट पे भी नहीं गए। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? अब छोड़ो भी इस टॉपिक को। उनको जब करनी होगी वो कर लेंगे ना शादी। वैसे मैं शुगा को रेडी करूंगी। मैं पहले बता दूं, मैं युन्मू को चूज कर रही हूँ। येन तुम जेहोक को चूज कर लो। नहीं ओन्ली, दिस इज नॉट फेयर। आप हर बार युन्मू को चूज कर लेती हो, मुझे जेहोक को पकड़ा देती हो। तुम दोनों तो युन्मू के लिए ऐसे लड़ी हो जैसे कि तुम लोगों को उसका तैयार नहीं उसके साथ शादी करनी हो। और मेरे अंदर क्या कीड़े पड़े? हाँ वैसे युन्मू पे ऐसे छोटा है, वरना मैं से शादी कर लेती। और तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है तुम्हारा गुस्सा। प्लीज अब तुम दोनों ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। आज रियलाइज हो रहा है कि मैं सच में लड़कियों के बीच में बहुत फेमस हूँ। अभी शर्माने का टाइम नहीं है युन्मू, अभी तो सारी शर्म हया नाले के अंदर डाल के हम लोगों को मस्ती करनी है। चलो। उसके बाद सारी गर्ल्स अपने अपने पार्टनर्स को सेपरेटली रेडी करना स्टार्ट कर दिए। मेरे पास तो वाले 3 ड्रेसेस है। एक बहुत शॉर्ट है, एक मीडियम है और एक थोड़ी लॉन्ग है, पर बहुत ही क्यूट है। तो क्या सोचा है तुमने, कौन सी ड्रेस पहननी पड़ेगी मुझे? वैसे मैंने तुम्हें कभी क्यूट नहीं देखा, तो एक काम करो आज तुम क्यूट बन जाओ। ठीक है, तो पहले मुझे रेडी कर दो। तुम्हारे लिप्स के लिए लिपस्टिक का कलर चूज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम बताओ ना कौन सा कलर चूज करूं? ये सारे कलर तो बहुत बोल्ड है, पर तुम्हारा
कलर लगा दो। फिर जिमिन शुगा को दूसरा लिप कलर लगाने वाली होती है, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक सेकंड, मैं ऐसा क्यों नहीं कर लेती हूँ, मेरी लिपस्टिक को अपने फिंगर से तुम्हारे लिप्स पे लगा देती हूँ, तो तुम्हें भी वो कलर मिल जाएगा। हाँ, ये आइडिया तो सही है, पर फिंगर से लगाते लगाते बहुत समय हो जाएगा। एक आइडिया मेरे पास भी है। अच्छा, तो कौन सा आइडिया है वो? देन शुगर सडनली जिमिन को अपने क्लोज खींच लेता है। देखो, मेरा तो काम हो गया, पर तुम्हारे लिप्स पे थोड़ी कम लग रही है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, परफेक्ट अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, एक बार तो आपने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, अब क्या लगता है वापस करोगे? बिल्कुल नहीं, क्या ही कर सकते हैं, अब जिंदगी का नाम ही फ्लर्ट है। तो यूनू, तुम्हें कैसा मेकअप चाहिए? आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, पर हाँ, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक मत लगाइएगा। क्या? यही तो मेकअप है, ये नहीं लगाऊं तो फिर क्या लगाऊं? मुझे इसमें इतनी समझ नहीं है, आप अपने हिसाब से कर दो। तो अब इस संगीन अपराध को मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम देखते रहो। जेहू, इतना समय तो मुझे भी नहीं लगता है कपड़े चूज करने में, जितना तुम्हें लग रहा है। अब मेकअप करवा लो, तभी तो तुम्हारा फैशन सेंस गंदा आएगा। मैं तो ऐसे कपड़े चूज करता हूँगा जिससे मार्केट में दबदबा बन जाता है। क्या उसे दबदबा बोलते हैं? मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम जब देखा था तो लगा था कि कोई डायपर चोर आ गया है। क्या बोला तुमने? डायपर चोर? हाँ, डायपर चोर ही तो लगते हो। मैनी पोको पैंट्स है। बहुत ही गंदा जोक था। चलो ठीक है, मैंने कपड़े चूज कर लिए, अब चुपचाप से मेरा मेकअप कर दो। हाँ तो जल्दी से आइए और यहाँ पे अपनी तशरीफ रखिए। बोलो, एक दूसरे को रेडी कर लेते हैं और कुछ देर बाद। बाकी सब तो ठीक है, पर ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा छोटी नहीं है? नहीं, कितनी बड़ी तो है। इसमें तो जमीला और शकीला दोनों घूंघट ओढ़ ले हैं। ये जमीला शकीला कौन है? अरे जमीला जमील और शकीला यार। अच्छा छोड़ो ये सब, अब चलो पार्टी शुरू करते हैं। देन फिर वो लोग एक दूसरे को अपना लुक दिखाते हैं। हाँ, तुम तीनों तो सच्ची की मोहतरमाएं लग रहे हो। क्या खूबसूरत कंटाल पवाल, थम मिदा, नीले बाल वाली आपा, सब एकदम मस्त लग रहे हैं। चलिए फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं गाना ऑन कर रही हूँ, तुम लोग नाचना स्टार्ट करो। अच्छा, नाक में नथ पहनने वाली खाला, हम अकेले नहीं नाचेंगे, तुम भी नाचोगी हमारे साथ। हाँ तो हमने क्या मना करा है? पहले तुम अपने छपरी डांस से माहौल खराब करो, फिर हम सुधार देंगे। अरे तुम मेरा दुपट्टे पकड़े रखोगी क्या? उसे तो छोड़ो, तभी तो औरत मारूंगा। हाँ देव, छोड़ो उसका दुपट्टा, तुम उसे सही से नहीं करने दे रही हो। अच्छे से करो जंको, कितने पटाखा लग रहे हो। नहीं, जितनी अदा दिखानी थी ना, दिखा दी तुमने। अब चुपचाप से यहाँ पे बैठ जाओ, वरना ऊपर वाले के पास मैं तुम्हें अदा करके आ जाऊंगी। हाँ, मैंने तो काफी कर लिया, अब जेहो भाई आपकी बारी है, आप करो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, पर मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं अपनी नई भाभी के साथ करूंगा। फिर जिमिन और जेहो मिलके बहुत ही फनी वाला डांस करते हैं। परमाणु बम की तरह भारी पड़ जाएगा। हम डांस छोड़ते हैं, कुछ ठूसते हैं ना, उसके बाद वो लोग खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं। ठीक है, जितनी मस्ती करनी थी कर ली। अब तुम लोगों को भी सुबह कॉलेज जाना है और तुम्हारे असाइनमेंट भी शुरू हो रहे हैं ना, तो चलो सो जाओ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरे दिल में दर्द स्टार्ट हुआ है। अब मैं तुम लोगों को भूतिया कहानी सुनाए बिना नहीं सोने दूंगा। अच्छा, अगर मार्केट में दबदबा बनाई है तो स्टार्ट करो। एक बार की बात है, जब सारी दुनिया सो जाती है तो अपनी पार्टी शुरू हो जाती है। गुड नाइट। इतना की शुगर टल्ली होके खड़ाके मार के सोता है। अरे ये कहानी तो खत्म होने से पहले ही शुरू हो गई। सारे टल्ली एक साथ मुंह पे रजाई ओढ़ के सो जाओ। ढिंका चिका सो जाओ सब। एंड फिर वो लोग मस्ती करते करते सो जाते हैं द नेक्स्ट डे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे रेडी होके कॉलेज भी जाना है। बाय बाय। ठीक है अन्नी, अब हम लोग भी जाते हैं, हमें भी कॉलेज जाना है। कल रात को बहुत मजा आया, थैंक यू, बाय बाय। उसके बाद वो सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मिस। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक की, नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आई नो ये पार्ट बहुत ही छोटा और थोड़ा कम फनी है, पर क्या करूँ, मैंने इतने दिनों से एडिटिंग की नहीं है ना, तो मुझे भी डायलॉग नहीं आ रहे। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो उसे देखना मत भूलना।